हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह सुबह देख रहे हैं, सुबह नहीं अभी करीब 8 साढ़े 8 बज रहा होगा। इस टाइम में काफ़ी बारिश शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे बारिश बहुत कुछ दिन से बारिश हो नहीं रही थी, अभी अभी शुरू हुई आज ही। तो बारिश अच्छी से खासी बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे मैं आज सुबह सुबह स्कूल भेज दी हूँ आयुष को, आयुष स्कूल चला गया है वो। तो आज सैटरडे था तो सिर्फ उसी का स्कूल था, वो जी को वैसे भी स्कूल नहीं जा रही थी। तो सुबह थोड़ा मौसम ठंडा का था और मुझे बाल भी धोना था, तो मैं सोचा लेट से नहाऊँ। तभी लेट से नहाई हूँ, सबको स्कूल स्कूल भेजने के बाद। तो आज सैटरडे था, हस्बैंड को भी ऑफिस में कुछ काम था तो वो भी ऑफिस चले गए हैं। तो मैं रोज़ ही घर पे हूँ, तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी। तो सब बाल वाल धोना रहता है तो लेट से ही नहाती हूँ। जब बारिश हो जाती है तो और भी तो सब मौसम ठंडा होने के कारण थोड़ा सा लेट ही नहाती हूँ। तो अभी मैं नहा वहा के आ गई थी। सुबह के जो काम सारा होता है ना वो सारा हो गया था। नाश्ता वास्ता बन गया, तो नाश्ता तो पहले ही बन गया था, सबको स्कूल ऑफिस भेज दी हूँ तो नाश्ता बन ही गया था। तभी यहाँ पे वो जी टीवी देख रही थी और मैं यहाँ आ गया। जब मैं अभी कंघी कर रही थी ना तो उस टाइम वो जी नीचे खड़ी थी मेरे। तो जो भी मैं करती हूँ साथ साथ वो कर रही थी। तो कैमरा नीचे नहीं दिख रहा था, वरना वो जी का भी सारा कुछ दिखा रहा था कि वो भी जो जैसे मैं कंघी करती हूँ वो भी करती है। क्रीम लगाती हूँ तो उसे भी क्रीम लेना रहता है, सारा कुछ उसका चाहिए होता। तो वही नीचे मेरे वो घूम रही है। तो भी नहाना वाना हो गया और मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अभी मैं वर्क वर्क कर रही हूँ तो मेरी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो आवाज़ भी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ठीक नहीं था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जो सुबह का जो होता है नहाने के बाद जो हल्का फुल्का क्रीम होता है, थोड़ा सिंदूर होता है और बिंदी उंदी वो सब कर लूँगी। ज़्यादा कुछ तो मैं करती नहीं हूँ, वैसे भी कहीं बाहर भी निकलती तो भी ज़्यादा कुछ करती नहीं है, बस इतना ही सिंपल सा चीज़ रहता है। तो यहाँ वो जी नीचे खड़ी हुई थी, मैं उसको भी देख रही थी, उससे बातें भी कर रही थी, कुछ कुछ बोल रही थी वो, मम्मी ये दो मम्मी वो दो। जो भी करना रहता है सारा कुछ वो लेती है। तो यार थोड़ा हल्का फुल्का जो भी करना था मेकअप वो कर लेने के बाद भी जाऊँगी किचन में। और मुझे बारिश वारिश होता है तो मुझे रोटी वोटी खाने का मन नहीं करता है। तो हस्बैंड को रोटी देती हूँ, उन लोगों को रोटी मतलब सुबह ठीक लगता है खाने में। और जो सूजी का जो चीला बनता है ना वो मैं खाऊँगी, मुझे और रोजी को पसंद है वो। तो मैं हम दोनों के लिए वही बनाऊँगी। तो यहाँ पे करने के बाद जाऊँगी किचन और वो ओजी को भी खिलाऊँगी, मैं भी खाऊँगी। तो उसके फिर ओजी को भी थोड़ा सा हल्का नहला दूँगी। और अभी तबीयत उसकी ठीक है, तो डॉक्टर से दिखा देने के बाद भी तो सर तबीयत ठीक हो गया, दवा ववा मिला है ना। तो तबीयत ठीक है। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ किचन। तो यहाँ पे ओजी को दिखा रही है कैसे कंघी कर रही है। और मैं ऐसे फैन के नीचे आके करती हूँ तो वो भी सेम टू सेम फैन के नीचे ही आके कर रही है। तो उसको भी ले दूँगी, नाश्ता करवाऊँगी। तो यहाँ बना लेती हूँ जल्दी से। सूजी में जो होते हैं ना सब्जी डाल के वेजिटेबल डाल देती हूँ, जो भी वेजिटेबल आपके पास हो वो डाल दे, उसको थोड़ा सा फूलने के लिए छोड़ देने के बाद मैं तो सिर्फ इसमें आलू डालती हूँ और टमाटर डालती हूँ। इसमें आप फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास सब्जी अगर पसंद हो आपको खाने में वो सब इसमें आप डाल सकते हैं। लेकिन अभी ओजी को खाना है इसलिए सिंपल से मैं आलू ही डाल रही हूँ। तो वो आलू वाला ही खाती है, वो गोभी भी डालूंगी तो वो खाएगी नहीं। तो इसीलिए हम दोनों खाएंगे, तो मैं ओजी के पसंद से ही बना रही हूँ। ऐसे गरम गरम ही खाने में अच्छा लगता है, ऐसे नहाने के बाद भी आके बना रही हूँ। अगर पहले बना कर रख देती हूँ तो वो थोड़ा सा वो सॉफ्ट जैसा होता है ना वो हो जाता है। तो वो अच्छा नहीं लगता है ना, गरम गरम ही ठीक लगता है खाने में। तो यहाँ पे जल्दी से फटाफट बना लूँगी और फिर हम दोनों माँ बेटी खा लेंगे। अगर घर पे भी कोई है नहीं तो उसको खिला उला के फिर मैं उसको सुलाऊँगी। उसके जो भी मेरे पास जो काम है ना, सामान लेके आई थी वो सामान रखा हुआ, तो उसको भी मुझे साफ़ करके रखना है। कपड़े बाहर सूख रहे हैं वो भी ला के उसको फोल्ड करना है। तो जो भी छोटे मोटे काम है, खाना बनाने के अलावा भी काफ़ी सारे काम होते हैं घर पे। तो एक ये नहीं कि खाना बना लो तो कार्य पूरा दिन का काम खत्म हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। आपको पूरे दिन कुछ ना कुछ काम रहता ही है। अगर आप काम को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके करेंगे ना कि हाँ अभी काम नहीं तो मैं सफाई का काम कर लेती हूँ, अगर ये नहीं तो वो कर लेती हूँ, इस तरह से अगर काम करेंगे ना तो आपका काम ज़्यादा आपको बर्डन नहीं बने होगा काम का। तो और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। जो भी थोड़ा बहुत सामान होता है, सामान में रखती हूँ ना, तो जब सामान में जहाँ मैं रखती हूँ उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद रखती हूँ। तो मेरा बाद में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। और छोटे छोटे काम को अगर छोटे छोटे टिप्स आप अपनाएंगे ना तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और काम कम करना पड़ेगा, घर साफ़ सुथरा भी रहेगा। जैसे कोई भी सामान आप उठाते हैं तो तुरंत ही उसी जगह पे अगर यूज़ हो गया तो उसी जगह पे रख दीजिए, कहीं और छोड़ने का काम नहीं है। अगर कहीं इधर उधर फेंक देंगे तो फिर दोबारा फिर आपको वो काम करना पड़ेगा। इसलिए काम को अगर ऑर्गेनाइज वे में आप करेंगे ना तो काफ़ी आप ही को फ़ायदा होगा, ज़्यादा काम बढ़ेगा नहीं। तो मैं इसी तरह करती हूँ, जैसे भी मुझे खाना बनाना नहीं था तो मैं जो भी काम था सामान को रखना या कपड़े उठा के फोल्ड करना, और घर में थोड़ा बहुत भी इधर उधर कुछ रहता है काम तो मैं वो सारा काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि एक बार ही सारा काम करूँगी। तो यहाँ कपड़े ले आए थे, कपड़े भी फोल्ड करके रख दूँगी सबकी जगह पे, जो भी जिसका जगह जहाँ पे वहाँ पर रख दूँगी। और मुझे भी सो गई थी तो अभी वो जी आपको दिखेगी नहीं, वो सोई हुई है। तो मैं यहाँ कपड़े वपड़े फोल्ड करके रख लेती हूँ।
ओजी अभी 1 वीक से स्कूल नहीं गई, तो उसको स्कूल जाने का बहुत ही मन कर रहा है। जब भी सुबह उठती है तो फटाफट अपना यूनिफ़ॉर्म निकालती है, बैग निकालती है जाने के लिए। तो देखती हूँ मंडे से उसको स्कूल भेजूँगी ज़रूर, उसको इतना मन रहता है स्कूल जाने का ना। तो यहाँ सामान भी मैंने रखा था, सामान को मैं वेट वाइप से इसको पोंछ के डिटॉल का जो वेट वाइप्स होता है ना, उसके मैं पोंछ के रख दूँगी। पहले पहले के समय क्या होता था ना, सामान जो भी सब्जियाँ आती थी, सामान आता था, सबको लोग अच्छे से धो धा के तब रखते थे। अभी क्या है, उतना नहीं है, तो फिर भी मैं जो भी सामान बाहर से आता है ना, उसको इसका वेट वाइप से पोंछ के तभी रखती हूँ। ज़्यादा कुछ धोना वोना नहीं रहता है, तो सिर्फ उसको पोंछ उछ के अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ। इसको पोंछ उछ के मैं उसके जगह पे रख दूँगी, जहाँ भी कबर्ड है वहाँ पे उसको साफ़ करके फिर से मैं उस जगह पर जो भी डब्बा में डालना होगा उसको डब्बे में डाल दूँगी, और जो भी ऐसे रख देना होगा स्टोरेज में, वो स्टोरेज में डाल के रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरा ये सभी काम हो जाएगा। और अभी वो जो सोई हुई थी, तो इस टाइम जो भी काम होता है ना, जो वो सोई रहती है, नहीं तो भी वो रहती है यहाँ पे, तो सारा सामान वो एक एक करके उठा उठा के इधर उधर करती रहती। तो उसको सो जाने के बाद में ये सब सारा काम करती हूँ। तो थोड़ा सा उसके साथ भी मेरा जब काम खत्म हो जाएगा तो मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूँगी, नहीं तो फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलता है मुझे आराम करने का। तो ये सामान मैं रख लेती हूँ, उसके बाद मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूँगी। जब भी ओजी का तबीयत ख़राब होता है, उसके बाद लगे हाथ जब उसका ठीक हो जाता है, तो फिर मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तभी जब मैं मुझे भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा तबीयत, थोड़ा सा सर्दी खांसी हो ही जाता है। एक को घर पे होता है ना, अगर सर्दी खांसी, तो लगभग घर पे आपको सबको ही हो जाएगा। आप सोच के रखो कि एक एक करके सबको होने वाला है, तो वह मुझे भी थोड़ा बहुत हो गया। और अभी का जो सर्दी खांसी होता है ना, वो क्या होता है ना कि वो एकदम ड्राई वाला रहता है। आपको जैसे नाक रनिंग नोज होता है ना, वैसा नहीं होगा। ओजी को भी वैसा नहीं हुआ था, सूखा सूखा ही हुआ था। तो उसको खांसी भी हो गया था लास्ट में, जब सर्दी का दवा दे देते हो तो खांसी हो जाता है। तो उसको भी हो गया था खांसी सर्दी, तो मुझे भी यहाँ पे दोनों चीज़ सर्दी खांसी हो गया है। और एकदम ड्राई वाला जो होता है ना, वो हुआ था बिल्कुल, मतलब ज़्यादा खांसी भी नहीं होता है और ज़्यादा जो नाक वाक से होता है वो सब भी नहीं हो रहा है, बस ड्राई वाला हो रहा है। तो यह सामान को मैं फिर से अरेंज करके रख दे रही हूँ। जो भी सामान मुझे बाद में यूज़ करना रहता है उसको मैं अंदर करके रखती हूँ, और जो भी सामान अभी यूज़ करना है वो पास में करके रखती हूँ। जो डेली यूज़ का होता है ना, वो सब सामान मैं पास करके रखती हूँ, और जो भी डब्बे में रखने रहता है उसको डब्बे में डाल के रख दूँगी। तो यहाँ सामान को मैं इसे अरेंज करके रखती हूँ, और ऐसा से रखती हूँ कि सारा सामान दिखता रहे, ताकि ऐसा भूल ना जाऊँ कि ये सामान है। तो मैं भी जब भी सामान मंगवाती हूँ तो पहले यहाँ पे चेक कर लेती हूँ कि क्या क्या सामान है क्या नहीं है। तो उसी तरह से सामान मंगवाना बहुत चाहिए, नहीं तो अगर आप अंदर करके रख दोगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा ये क्या सामान है क्या नहीं है, और बार बार वो सामान आता रहेगा। तो मैं जब भी सामान का लिस्ट लिखती हूँ, सामान जैसे ख़त्म होता है ना, मैं एक लिस्ट लिख के रख लेती हूँ, ताकि जो जो ख़त्म होता है वो सब मैं लिख के रख देती हूँ। तो यहाँ पे पहले चेक भी कर लेती हूँ कि इसमें है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर रहता है तो फिर वो नहीं करती हूँ यहाँ पे, तो सामान को मैं पहले रख देती हूँ अच्छे से। तो अभी मैं आपसे सीधे शाम में मिल रही हूँ, और यहाँ पे चाय बना रही हूँ। चाय न खाना वाना सबका हो चुका है, आयुष स्कूल से आ गया था, खाना ना हो गया है। तो चाय बनाने के लिए रख दी। और ओजी भी अभी देख सकते हैं आपकी, वहाँ पे कुछ सामान रखा है, उसके ऊपर वो चढ़ के जंप कर रही है। उसको बस इस तरह से, उसको कहीं से भी जंप करना हो, बेड पे सोफे से, तो ये सब काम करने में उसे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जंप कर रही है, तभी तो उसकी ठीक हो गई है। थोड़ी भी हल्की फुल्की खांसी है, तो खांसी तो कम से कम कुछ दिन तो रहता ही रहता है। किसी को भी, बड़ा को भी हो या बच्चे को, खांसी जल्दी नहीं छूटता है। तो थोड़ा दिन खांसी तो रहेगा। तो यहाँ पे वो उछल रही है साथ में साथ मेरे। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि ओजी कैसे डांस करती है। काफ़ी अच्छा वो डांस करती है। तो सामने से आप जैसे भी इसको डांस सिखाओगे ना, बिल्कुल सेम टू सेम वो करेगी। तो स्टेप मैं उसको जैसे दिखा रही हूँ वो किए जा रही है। इसको डांस करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सोच रही हूँ कि कहीं ना पता करूँगी कि डांस सिखाता है, तो उसको वहाँ मैं भेजूँगी। तो जो भी स्टेप आप टीवी में भी देखती है ना, टीवी में अगर डांस वांस देख रही है, चाहे राइम्स में भी जो भी होता है, तो डिट्टो जो भी टीवी में दिखाता है बिल्कुल वैसे ही वो करती रहती है। तो यहाँ इसकी मस्ती ऐसी चलती रहती है। तो ये पे मैं भी चाय बना रही हूँ, चाय मेरा तो सब कम कर दी हूँ उसको, इसका डांस करने के लिए। तो यहाँ पे चाय वाय बन गया, चाय पी लूँगी, सब घर पे ही बैठे हुए हैं। तो मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।